हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 23.7 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 38 से लेकर 45 तक। इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरा टाइप 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और टाइप 1 में जो फॉर्म हमारा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई और इक्वल टू क्यू, जहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पहले निकालना होता था। और ये किसके इक्वल होता था, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। और फिर इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन निकालते थे। और सॉल्यूशन कैसे निकलता था, y इंटू आई एफ और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर dx। तो ये हमारा टाइप 1 का किस्सा था। अब इस टाइप में क्या मिलने वाला है, टाइप 2 में क्या मिलने वाला है, ये जो फॉर्म है वो किस ढंग से नजर आएगा। dy बाई डी एक्स के स्थान पे dx बाई डी वाई और प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू का फॉर्म मिलेगा। थ्योरी में हम बताए थे ना, एक और फॉर्म, अनदर फॉर्म, वही तो ये फॉर्म है। तो यहाँ पर x है तो यहाँ भी x है, यहाँ y रहता था हम लोग y यहाँ पे लाते थे। तो क्या करना है कि पहले यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना है। वो कैसे निकलेगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। और देखो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में ना, इसीलिए यहाँ पे p dy लिखेंगे। और इसका जो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होगा, यहाँ देखो y होता था, इसका सॉल्यूशन में x होगा, x इंटू आई एफ और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और dx के फॉर्म पे नहीं, dy, ये वाला। तो अब इस कैटेगरी को हम लोग देखने वाले हैं टाइप 2 पर। चलो बनाते हैं इसको। टाइप 1 जैसा ही है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। गिवेन y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर और फिर dy इक्वल टू 0, y dx इक्वल टू माइनस x माइनस वाई स्क्वायर और फिर dy। dx बाय, इसको हम इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा dy और इक्वल टू माइनस x माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई y। इसको क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। dx बाई डी वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई वाई और फिर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई, अलग अलग डिवाइड कर दिए। अब इस टर्म को इधर लेके आते हैं, dx बाई डी वाई और फिर प्लस 1 बाई वाई और इंटू एक्स, और यहां पर इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, y बच जाएगा, यही ना होगा। तो चलो, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म पे बन चुका है। और कौन सा फॉर्म दिख रहा है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ dx बाई dy प्लस px और इक्वल टू q। हियर अगर हम p का बात करें तो p किसके इक्वल है, p है 1 बाय y के इक्वल है। और q किसके इक्वल है, q हमारा y के इक्वल है। देखो q किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये कैसे निकलता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय y। अच्छा, यहाँ dx नहीं, dy ना होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट पे है, p dy और फिर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय y और फिर dy। 1 बाय y का इंटीग्रेशन क्या होगा, log y, और e log x का वैल्यू x होता है, e log y का वैल्यू कितना होगा, y होगा। देयरफॉर अब इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे x हो जाएगा, x इंटू आई एफ और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर dy, कुछ इस ढंग से।
x इंटू आई एफ किसके इक्वल है, y, और फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q किसके इक्वल है, q हमारा y के इक्वल है, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y ही आया है, तो y और y कितना हो गया, y का स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर और फिर dx, एक्स वाई इक्वल टू ये हो जाएगा y³/3 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। हम चाहे तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा 3xy और इक्वल टू y³ और प्लस 3c। और हम शुरुआत में ही बताए हैं कि c में 3c 4c 5c कुछ भी लग जाए, हम चाहे तो उसको c ही लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3xy और इक्वल टू y³ और प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 39, x प्लस 3y² dy/dx इक्वल टू y है, तो बनाते हैं। गिवन x प्लस 3y² और फिर dy/dx इक्वल टू y। अब अगर हम dy/dx निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, y/x प्लस 3y²। अब कुछ लड़का सोचता होगा सर ये dy/dx है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx वाला ही फॉर्म रहने देते हैं ना, वो dx/dy क्यों लिखेंगे। अरे भैया तुम इसको ऐसा बना सकते हो क्या, dy/dx प्लस py इक्वल टू q, ऐसा लाओगे तब तो, dy/dx है चलो मान लेते हैं, लेकिन ऐसा तो तुम बना ही नहीं सकते हो। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं कि इस वाले टर्म को ऊपर लेके जाते हैं और y नीचे आते हैं, ताकि अलग अलग इसको डिवाइड कर सकते हैं, और अलग अलग डिवाइड हो जाएगा तो इस टाइप से फिर हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अभी ये नहीं बन सकता है। हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं, dx/dy कर लिए, तो इधर भी हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 3y² और डिवाइडेड बाय y। अब इसको दोनों में अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, dx/dy इक्वल टू x/y और प्लस 3y² और डिवाइडेड बाय y। अब इसको इधर लेके आते हैं, dx/dy माइनस x/y, और यहाँ पे देखो ये कैंसल होगा तो क्या बचाएगा, 3y बचाएगा। अब इस फॉर्मेट पे ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, dx/dy और फिर प्लस -1/y इंटू एक्स और फिर इक्वल टू 3y, ये हो गया dx/dy प्लस -1/y इंटू एक्स और इक्वल टू 3y। तो हमारा इस कौन से फॉर्म पे है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ dx/dy प्लस px और इक्वल टू q। हियर अगर हम p का बात करें तो हमारे पास -1/y है और q हमारे पास कितना है, 3y है। अब क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ -1/y और फिर dy। अच्छा बार बार हम यहाँ पे dx लिख दे रहे हैं, दरअसल ये dy ना यहाँ पे होगा, और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/y और फिर dy। देखो 1/y का इंटीग्रेशन कितना होता है, log y, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, e⁻ log y। हम इसको चाहें तो log m⁻n में इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा e log y का पावर -1। इसको क्या लिखेंगे, y का पावर -1, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1/y। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू आई एफ और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर dx। x इंटू आई एफ कितना आया है, 1/y के इक्वल आया है, और q हमारा कितना था, q हमारा है 3y के इक्वल, तो 3y और आई एफ आया है 1/y और फिर dy। यहाँ भी dx नहीं होगा, dy होगा।
y से y कैंसल, x बाय वाई इक्वल टू 3 और फिर dy, इसका कितना हो जाएगा 3y और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अगर इस y को हम उधर मल्टीप्लाई कर दें तो x किसके इक्वल हो जाएगा 3y² और प्लस cy। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए 40 नंबर, बिल्कुल पिछला सवाल जैसा ही है ये, x प्लस 2y² dy बाई dx इक्वल टू y है। गिवेन x प्लस 2y² और फिर dy बाई dx इक्वल टू y। तो यहां से पहले dy बाई dx हम फ्रेश कर रहे थे इसको, dy बाई dx इक्वल टू y बाई x प्लस 2y²। देखो अभी जो है ना, हम इसको उस फॉर्म पे बना नहीं सकते हैं क्योंकि अलग अलग ये डिवाइड होगा नहीं, और मैं 2 पार्ट चाहिए था, इसीलिए इसको उल्टा लिखते हैं, dx बाई dy करते हैं। ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2y² और डिवाइडेड बाई y, अलग अलग डिवाइड कर दो। dx बाई dy इक्वल टू x बाई y और प्लस 2y² डिवाइडेड बाई y, ये हमारा कैंसिल हो गया। dx बाई dy माइनस x बाई y और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y, ऐसे लिख सकते हैं। फिर से dx बाई dy और फिर प्लस माइनस 1 बाई वाई और इंटू x और इक्वल टू हो जाएगा 2y, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, which is in the form of, कौन से फॉर्म पे है, dx बाई dy और प्लस px इक्वल टू q। यहाँ पे अगर हम p का बात करें तो p हमारा किसके इक्वल है, -1 बाय वाई के इक्वल है, और q किसके इक्वल है, 2y के इक्वल है। अब हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू कितना है, -1 बाय वाई और फिर dy। तो 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन log y, e माइनस log y। हम इसको चाहे तो पावर में लिख सकते हैं, e log y का पावर -1 इक्वल टू y का पावर -1 इक्वल टू 1 बाय वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया है। अब सॉल्यूशन निकालते हैं। Therefore solution is x इंटू आई एफ होगा और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर dy। x इंटू आई एफ का वैल्यू आया है 1 बाय वाई, q का वैल्यू हमारा है, देखो q का वैल्यू है 2y, यहाँ पे आई एफ का वैल्यू 1 बाय वाई और फिर dy। ये y से y कैंसिल हो गया, x बाई वाई इक्वल टू 2 बाहर और फिर dy का इंटीग्रेशन y, x बाई वाई इक्वल टू 2y प्लस c। अगर हम y को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, x इक्वल टू 2y² और प्लस कितना हो जाएगा cy, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 41, x प्लस वाई प्लस 1 dy बाई dx इक्वल टू 1। यहाँ भी ये पूरा तरह से सेट नहीं है, इसको भी सेट करना होगा। तो गिवेन हम लोगों के पास जो जानकारी है x प्लस वाई प्लस 1 है ना, ये चीज दिया गया है, और dy बाई dx इक्वल टू 1 है। तो पहले हम क्या करते हैं, dy बाई dx को अकेले करते हैं और ये टर्म इधर जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1। अभी तो ये डिवाइड हो नहीं पाएगा, इसीलिए इसको रिवर्स करते हैं, dx बाई dy इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 और इसके नीचे 1 आएगा तो कोई इसकी दिक्कत नहीं है, लिखें या ना लिखें। dx बाई dy और माइनस x इक्वल टू वाई प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। dx बाई dy प्लस -1 इंटू एक्स और इक्वल टू वाई प्लस 1। अब ये हमारा उस फॉर्मेट पे आ गया है।
जो फॉर्मेट हम लोग चाहते थे, विच इज इन द फॉर्म ऑफ dx बाय dy प्लस px और इक्वल टू q। हियर p का वैल्यू किसके इक्वल है, -1, और q का वैल्यू किसके इक्वल है, y + 1। क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे निकलेगा, e⁻∫ ऑफ p dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है, -1 है, -1 dx। -1 बाहर आएगा, dx का x होता है, e का पावर कितना हो जाएगा, -x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा, गड़बड़ कर रहे हैं भैया, आदत बन गया है टाइप 2 वाला। यहाँ पे y होगा ना, dy, फिर -1 इंटू dy, ये y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर dy। x इंटू आई एफ का वैल्यू e का पावर -y है, q हमारा किसके इक्वल है, q हमारा y + 1 के इक्वल है, y + 1, और आई एफ आया है e का पावर -y और फिर dy। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन आया है, हम इसको u इंटू v के जैसा ब्रेक कर सकते हैं। u इंटू v लगाएंगे तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, u बनेगा, और एक्सपोनेंशियल बाद पे आता है, ये हमारा v बनेगा। x e का पावर -y, u को बाहर रखते हैं और इंटीग्रेशन y का करते हैं, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन होगा और फिर इंटीग्रेशन v का होगा और फिर पूरे का इंटीग्रेशन होगा। ये हमारा u इंटू v पर ब्रेक हो गया। x e⁻⁻y इक्वल टू y + 1, और ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, तो ey -y का -y हो गया, x y का कोफिशिएंट -1 डिवाइड हो गया, फिर माइनस ये dy बाय dy का वैल्यू 1 और इसका 0, तो कुल मिला के इसका वैल्यू 1 आने वाला है, और इसका इंटीग्रेशन होगा e का पावर -y -1 और फिर dy। अब देखो माइनस माइनस प्लस बनाएगा ये, x e⁻⁻y इक्वल टू -e का पावर -y और y + 1 और प्लस e का पावर -y और फिर dy। यहां तक समझ में आया है ना बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखो ये x e का पावर -y है, -e का पावर -y और y + 1, फिर यहां भी इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो -e -y और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। यहां आप लोग आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन बुक पे ये आंसर नहीं दिया है। बुक वाला क्या किया है कि इस e -y को इधर डिवाइड कर दिया है। अगर हम डिवाइड कर दें x इक्वल टू -e -y y + 1 और डिवाइडेड बाय e का पावर -y -e का पावर -y डिवाइडेड बाय e का पावर -y और प्लस c बाय e का पावर -y, हर जगह पे -y से डिवाइड हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। x इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -y -1, यहाँ -1 और इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो c e का पावर कितना हो जाएगा y। x इक्वल टू c e का पावर y और फिर -y और -2, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए 42। यहां पे दिया गया है x - y³ dy/dx + y = 0। इसको भी सेट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। गिवन x - y³ dy/dx + y = 0। dy/dx
एक्स माइनस वाई क्यू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई क्यू। अब ये दो अलग अलग पार्ट बनेगा नहीं तो पी एक्स और क्यू वाला फॉर्म आएगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा लिखते हैं, डी एक्स बाई डी वाई कर देते हैं। तो यहाँ भी उल्टा करना होगा, माइनस एक्स माइनस वाई क्यू और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उल्टा लिखनी है, अलग अलग दोनों को डिवाइड करते हैं, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई क्यू बाई वाई। ये हो गया डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वाई और इक्वल टू, हम इसको यहां कैंसिल करेंगे तो y का पावर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1 बाय वाई इंटू एक्स और इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स और इक्वल टू क्यू। हियर पी का वैल्यू किसके इक्वल है, 1 बाय वाई और q का वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर के इक्वल। निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि होगा इंटीग्रेशन ऑफ p डी वाई, ई इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वाई डी वाई, ई 1 बाय वाई का हो जाएगा log y और e log x का x होता है और e log y का y हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया है, सॉल्यूशन निकालेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर dy। x इंटू आई एफ का वैल्यू कितना आया है, y आया है और q हमारा किसके इक्वल था, q हमारा वाई स्क्वायर के इक्वल है, वाई स्क्वायर आई एफ वाई और फिर dy। एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई क्यू डी वाई, एक्स वाई इक्वल टू वाई 4/4 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। हम चाहें तो 4 से पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4xy इक्वल टू y4 और प्लस 4c और 4c को हम क्या लिख सकते हैं, c ही लिख सकते हैं। 4xy इक्वल टू y4 और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका टाइप थर्ड देखिए, इसमें दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो भी सारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाला है हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इक्वल टू एक्स क्यू कॉस स्क्वायर वाई। तो अभी अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे नहीं है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये वाला फॉर्म है ना। अगर हम डी वाई बाई डी एक्स को देखें तो ये तो ठीक है, लेकिन पी वाई होना चाहिए था और p के स्थान पे x तो है लेकिन यहाँ y नहीं है, साइन 2y है, बहुत बड़ा टर्म है। अच्छा, इक्वल टू q, जहां पर p और q हमारा फंक्शन ऑफ x रहता था या फिर कोई कांस्टेंट रहता था। अब यहां पर है कॉस स्क्वायर y, ये तो हमारा फंक्शन ऑफ x नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये हमारा अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे नहीं है, तो हमें इसको सेट करना होगा। पहले गिवन हम लोग लिख लेते हैं जो दिया गया है, गिवन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y एक्स साइन 2y और इक्वल टू एक्स क्यू कॉस स्क्वायर वाई। हमें लाना क्या है, इस फॉर्म पे लाना है, डी वाई बाई डी एक्स और प्लस पी वाई और इक्वल टू क्यू।
जहां पर p और q के स्थान पे फंक्शन ऑफ x रहे। तो फंक्शन ऑफ x लाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस cos स्क्वायर y को पहले हटाना पड़ेगा। तो पूरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर y से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम cos स्क्वायर y से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कुछ इस ढंग से आएगा 1/cos स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस x इंटू, हम इस साइन 2y को तोड़ के लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2 sin y इंटू कॉस वाई, और फिर डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर y इक्वल टू एक्स क्यू cos स्क्वायर y और डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर y। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में cos स्क्वायर y से हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। अब ये cos से एक कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर से पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा 1/cos स्क्वायर y को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस 2 इंटू एक्स और फिर साइन बाई कॉस किसके इक्वल, tan y के इक्वल और इक्वल टू एक्स क्यू। तो क्या हमारा अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे बन गया? नहीं, अभी भी नहीं बना है। अब क्या करते हैं हम लोग कि हमें तो यहां पर y चाहिए था, सिंगल टर्म y चाहिए था, ऐसा तो है नहीं, और यहां भी सेक स्क्वायर y नहीं होना चाहिए था, डी वाई बाई डी एक्स केवल होना चाहिए था। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस tan y को फिर से हम भी पुट कर देते हैं, पुट भी इक्वल टू tan y। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जाएगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू tan y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर y और चैन रूल से क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये तो गजब हो गया कि सेक स्क्वायर y डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे था, तो हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, dv बाई डी एक्स। देखो क्या लिख सकते हैं इसके बदले में, dv बाई डी एक्स। ये हमारा हो गया dv बाई डी एक्स, फिर प्लस 2x को रहने देते हैं और इस tan y को क्या हम लोग पुट किए थे, v, तो हो गया 2x इंटू v, 2x इंटू v और इक्वल टू इधर हमारा कितना है, एक्स क्यू है। अब देखो ये प्रॉपर हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे हो चुका है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। फिर से यहाँ पर बढ़िया से देखो कि अगर यहाँ y है तो यहाँ हम लोग y को ढूंढते हैं, तो यहाँ क्या है v, इसीलिए क्या ढूंढेंगे v, तो हमारा v और x के फॉर्म पे ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हियर p किसके इक्वल है, p हमारा 2x के इक्वल है और q किसके इक्वल है, xq के इक्वल है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p के स्थान पे क्या है, 2x है, यहाँ पे हो गया 2x dx, और 2x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा e 2x स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसल इक्वल टू e x स्क्वायर। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, देखो जब यहाँ पे y रहता था तो हम लोग y इंटू आई एफ लिखते थे, इस बार क्या है v है तो लिखेंगे v इंटू आई एफ, फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर dx। हमारा रिस्पेक्ट तो x के ही रिस्पेक्ट में होगा। अब v हमारा कितना था, v हमारा इधर देखो tan y के इक्वल है, v किसके इक्वल है, tan y, इसके बदले लिखें tan y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो आया है e टू द पावर x स्क्वायर, फिर इक्वल टू q हमारा कितना है, तो q हमारा है एक्स क्यू और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e x स्क्वायर और फिर dx। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, अगर हम x स्क्वायर को z पुट कर दें और उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें x dx मिलेगा, तो हम इसको z के फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेंगे। यहां तक समझ में आया है ना।
इसके बाद देखो क्या करते हैं, इसके बाद इधर आ जाइए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट जेड करते हैं। पुट जेड इक्वल टू, अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं, 10y इंटू ई एक्स स्क्वायर और इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर को जेड पुट करते हैं, पुट जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 2x। यहाँ सिर्फ x था इसलिए 2 को डी जेड के साइड पे लाएंगे तो डी जेड बाई 2 इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन फिर से दोबारा, ये तो इधर कुछ करना नहीं है, 10y इंटू ई एक्स स्क्वायर है और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को क्या लिए हैं, जेड इंटू ई एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा ई जेड, और फिर एक्स डी एक्स के बदले में क्या लिखेंगे, डी जेड बाई 2। अब ये इंटीग्रेशन आसान है, यहाँ पर u इंटू भी लगने वाला है, u इंटू भी लगाओ, 10y इंटू ई एक्स स्क्वायर, 1/2 को हम कॉमन कर लेते हैं और u इंटू भी लगाओगे तो आइलेट का इस्तेमाल होगा जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे बाद में आता है, तो ये हमारा v बनेगा, u कौन बनेगा, z, तो u बाहर और v का इंटीग्रेशन होता है, फिर माइनस u का डिफ्रेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन और फिर पूरे पर dz लगाते हैं। ये हमारा u इंटू v का फॉर्मूला हो गया। टेन वाई इंटू ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, जेड इंटू ई जेड का इंटीग्रेशन ई जेड ही होगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई डी जेड का वैल्यू 1 और ई जेड का इंटीग्रेशन ई जेड ही होगा। 10y इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, जेड ई जेड माइनस ई जेड का इंटीग्रेशन ई जेड ही होगा और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। 10y इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, यहाँ से ई जेड को हम कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा, जेड माइनस 1 बचेगा और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। 10y इंटू ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 e, और z को हम क्या पुट किए हुए थे, z हमारा एक्स स्क्वायर के इक्वल था और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, जहां जहां z था एक्स स्क्वायर को रखिए। ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन बुक पे तुम आंसर देखोगे वो यहाँ पे माइनस लगा लिया है जो कि मिस्टेक किया हुआ है, ये हमारा सही आंसर होगा, आंसर ये होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स। यहां भी समस्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के लिए राइट साइड पे y का टर्म नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट फॉर्म होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है, जहां पे p और q या तो कांस्टेंट हो सकता है या फिर फंक्शन ऑफ x होगा। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x तो हुआ नहीं, ये फंक्शन ऑफ y भी आ चुका है। यहाँ तो ठीक था लेकिन यहाँ भी x है, मतलब दो जगह पे मिस्टेक है, एक यहाँ x नहीं होना चाहिए था और यहाँ पे y स्क्वायर नहीं होना चाहिए था। तो देखो लीनियर पे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को साथ में हटा देते हैं। इस x भी कैसे हटेगा, जब हम x से डिवाइड करेंगे, और ये y स्क्वायर कैसे हटाएंगे, जब हम लोग y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो पूरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम क्या करते हैं कि x y स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको पहले लिख लेते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स पाई 1 बाई एक्स वाई स्क्वायर, पाई 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्या डायरेक्ट लिखते ना, एक्स वाई स्क्वायर। दोनों साइड हम एक्स वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं।
तो यहाँ हो जाएगा x बाई एक्स वाई स्क्वायर और फिर dy बाई डी एक्स, फिर प्लस y बाई एक्स वाई स्क्वायर, फिर इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग x और डिवाइडेड बाई एक्स वाई स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, y से एक y कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या बच जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर बच जाएगा, dy बाई डी एक्स और फिर प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई और इक्वल टू लॉग x बाई एक्स। तो हमें तो चाहिए था उस फॉर्म पे, लेकिन अभी भी ये उस फॉर्म पे आया नहीं है। अब क्या करते हैं कि 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस का माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर होता है। तो हम इसको भी पुट कर दे रहे हैं, बिल्कुल जो पिछला सवाल बनाए उसी टाइप से है। पुट भी इक्वल टू 1 बाई वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा आएगा। माइनस को हम इधर रख लेते हैं क्योंकि यहां पे है प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर और फिर डी वाई बाई डी एक्स। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं माइनस डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल आएगा। देखो ना यहाँ पे डिफरेंशिएशन किए हैं, चेन रूल लगाए हुए हैं, डिफरेंशिएशन भी तो आप लोग को आता ही होगा। तो डिफरेंशिएशन चेन रूल से यहाँ पर लगा के हम लोग डी वी बाई डी एक्स लगाए हैं। अब क्या करते हैं कि 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे रख देते हैं। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी वी बाई डी एक्स हो गया, माइनस डी वी बाई डी एक्स और फिर प्लस 1 बाई एक्स इंटू इसको क्या मान लेंगे भी, प्लस 1 बाई एक्स और इंटू भी और फिर इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स बाई एक्स, लॉग एक्स बाई एक्स। माइनस शुरुआत में नहीं रखेंगे, माइनस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन पे, तो हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स भी और इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस 1 बाई एक्स इंटू भी और इक्वल टू माइनस लॉग एक्स बाई एक्स। ये चीज आ जाएगा। फिर से डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू नहीं प्लस लिखेंगे ना, प्लस माइनस 1 बाई एक्स इंटू भी इक्वल टू माइनस लॉग एक्स बाई एक्स। अब देखो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे हो गया है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई और इक्वल टू क्यू। ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y था, है ना, तो यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, तो हो गया ना हमारा डी वी बाई डी एक्स प्लस पी भी इक्वल टू माइनस लॉग एक्स बाई एक्स मतलब q। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। तो हम लोग यहाँ से p का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो p किसके इक्वल होगा, माइनस 1 बाई एक्स के इक्वल होगा और q किसके इक्वल होगा, माइनस लॉग एक्स बाई एक्स के इक्वल होगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स और माइनस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस लॉग एक्स, e टू द पावर माइनस लॉग एक्स और लॉग m टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो n लॉग m का लॉग m टू द पावर n हो जाता है। तो माइनस को हम लोग पावर में लिख सकते हैं, e लॉग x का पावर माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, x का पावर माइनस 1 और हम इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स। क्योंकि e लॉग x का फॉर्मूला हम बराबर बताते आ रहे हैं इस एक्सरसाइज पे कि e लॉग x का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकल चुका है। अब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसका अब सॉल्यूशन निकालते हैं, यही निकाल देते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन इज
यहाँ पे dv बाई डी एक्स के फॉर्म पे था, इसलिए लिखेंगे v इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर dx। यहाँ y नहीं लिख रहे हैं क्योंकि dv बाई डी एक्स के फॉर्म पे था, dy बाई डी एक्स के फॉर्म पे रहेगा तब हम लोग y लिखेंगे। और v हमारा किसके इक्वल था, 1 बाई वाई स्क्वायर के, 1 बाई वाई के इक्वल हमारा v था। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है, 1 बाई एक्स आया है। और फिर इक्वल टू q हमारा है माइनस लॉग एक्स बाई एक्स, माइनस लॉग एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स। और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, 1 बाई एक्स और फिर dx। 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू, माइनस को कॉमन कर लेते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं log x इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन आया है ये भी हमारा u इंटू v में लगने वाला है। और u कौन बनेगा, v कौन बनेगा, तो आप लोगों को ये ट्रिक आता ही होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हम लोग पढ़े हैं। i मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, l मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। तो log पहले ही आ जाता है किससे, अलजेब्रिक से। ये अलजेब्रिक फंक्शन था, ये लॉगरिथमिक था, तो लॉगरिथमिक पहले आता है, इसलिए u कौन बनेगा, log x बनेगा। 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू माइनस लॉग एक्स बाहर और इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर का, फिर माइनस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर का dx और फिर पूरे पर dx। ये हमारा u इंटू वी का फॉर्मूला हुआ। 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू माइनस लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स होता है। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स हो गया और 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स हो गया। वन बाई एक्स वाई इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस लॉग एक्स बाई एक्स यहां पे लिख सकते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर और फिर dx। 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू माइनस माइनस लॉग एक्स बाई एक्स और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग एक्स बाई एक्स प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। बुक पे जो आंसर दिया गया है वो हमारा कुछ इस ढंग से है। इसको अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, log x प्लस 1 बचेगा और प्लस c। ये हमारा आंसर बुक पे दिया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए 45। यहाँ पे दिया गया है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स वाई है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे पहले इसको सेट करना होगा। गिवन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू वाई क्यू और माइनस एक्स वाई। इस माइनस एक्स वाई को इधर ले आते हैं, dy बाई डी एक्स और प्लस एक्स वाई और इक्वल टू एक्स क्यू वाई क्यू। अगर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म का बात करें तो वो होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई और इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p और q ये दोनों हमारा फंक्शन ऑफ x होना चाहिए या फिर कोई कांस्टेंट होना चाहिए। जबकि यहाँ पे ये दोनों तो ठीक था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू ये जो q बना है यहाँ पे वाई क्यू नहीं रहता तो भी हमारा वो फॉर्मेट पे था पहले से, लेकिन वाई क्यू यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो हम क्या करेंगे कि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम वाई क्यू से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये यहाँ से हट जाए। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाई वाई क्यू। ये आपका हो जाएगा 1 बाई वाई क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस एक्स वाई बाई वाई क्यू
इक्वल टू एक्स क्यू वाई क्यू और डिवाइडेड बाई वाई क्यू। ये कैंसिल हो जाएगा, y से एक यहाँ पे कैंसिल होगा तो इसका पावर 2 बच जाएगा, तो हो गया 1 बाय वाई क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इंटू 1 बाय वाई स्क्वायर और इक्वल टू एक्स क्यू। अब ये तो और भी हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना, ये तो इससे भी खराब हो चुका है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको भी पुट करेंगे और भी पुट करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमें ये वाला चीज मिल जाएगा। पुट भी इक्वल टू 1 बाय वाई स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जाएगा डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई का पावर -2 किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, और फिर डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा चैन रूल लगेगा यहाँ पे। डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो 2 इंटू एक्स का पावर -3 और फिर डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम इस -2 को इधर ट्रांसफर कर दें, यहाँ x नहीं y होगा, यहाँ पे y का पावर -3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम इस -2 को इधर ट्रांसफर कर दें तो -1/2 इंटू डी भी बाई डी एक्स और इक्वल टू 1 बाई वाई क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस 1 बाई वाई क्यू डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 डी भी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। नाउ हम यहाँ पे लिख दिए -1/2 डी भी बाई डी एक्स, ऐसा लिख लें, प्लस x इंटू क्या हो जाएगा v, प्लस x इंटू v और इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक है, इक्वल टू एक्स क्यू। अभी भी हमारा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे नहीं बना है, यहाँ पर -2 नहीं चाहिए था, तो क्या करेंगे, दोबारा से हम लोग पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन पे -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी भी बाई डी एक्स, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2x इंटू भी, -2x इंटू भी और इक्वल टू -2 और फिर एक्स क्यू। -2 से हम पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन पर मल्टीप्लाई करते हैं, डी भी बाई डी एक्स और प्लस -2x इंटू भी और इक्वल टू -2x क्यू। अब ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, हम लोग लिख भी सकते हैं इसको, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म पे है, डी भी बाई डी एक्स प्लस पी भी और इक्वल टू क्यू। और ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो p हमारा किसके इक्वल है, -2x के इक्वल, हियर p इक्वल टू -2x, और q किसके इक्वल है, q हमारा है -2x के इक्वल। अब क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये निकलता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, फिर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -2x और फिर dx। इतना दूर तक समझ में आया है ना। तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चाहें और भी आगे बढ़ेंगे तो -2x² / 2 इसका इंटीग्रेशन होगा, 2 से 2 कैंसल, e का पावर -x², ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इधर के बाद इधर लिख रहे हैं ना, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन क्या होगा, v लगाएंगे और इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर dx। यहाँ पे v क्यों लगा रहे हैं, y क्यों नहीं लगा रहे हैं, दरअसल हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन dv बाई dx के फॉर्म पे, dy बाई dx के फॉर्म पे नहीं है, इसीलिए v लगा रहे हैं। v किसके इक्वल है, v हमारा जो पुट किए थे 1/y² था ना, क्या पुट किए थे हम लोग, v को चेक कर लेते हैं, तो हमारा v है 1/y² के इक्वल।
ही है 1/y² और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया e माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू है -2x³ और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e माइनस x² और फिर dx, ऐसा है, ठीक है ना। फिर से e माइनस x² और डिवाइडेड बाय y² इक्वल टू, अगर हम -2 को बाहर कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा x³ को लिख सकते हैं क्या, x² e माइनस x² इंटू x dx। और इससे पिछला का पहले वाला क्वेश्चन पे हम लोग इसी टाइप से इंटीग्रेशन बनाए हुए थे, जहाँ पे हम लोग पुट z इक्वल टू क्या कर रहे हैं, x², पुट z इक्वल टू x²। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dz बाई dx किसके इक्वल आएगा, dz बाई dx इक्वल टू 2x, जबकि यहाँ केवल x था, तो dz बाई 2 इक्वल टू x dx हो जाएगा। नाउ अब क्या क्या आ रहा है, e माइनस x² डिवाइडेड बाई y² इक्वल टू -2, इंटीग्रेशन ऑफ x² के बदले क्या लिखेंगे z, और यहाँ पे कितना हो जाएगा e माइनस z, और फिर x dx के बदले में क्या लिखेंगे dz बाई 2, ये 2 से 2 फिर से कैंसल, e माइनस x² डिवाइडेड बाई y² इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ z इंटू e माइनस z और फिर dz। अब यहाँ फिर से हम लोग u इंटू भी लगाने वाले हैं, u कौन बनेगा, z बनेगा, और v कौन बनेगा, e टू द पावर माइनस z बनेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आइलेट में सबसे बाद में आता है। e माइनस x² डिवाइडेड बाई y² इक्वल टू माइनस u इंटू भी में u z बना, v e टू द पावर माइनस z बनेगा, फिर माइनस जो u बना है उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, इंटीग्रेशन होता है v का, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन होता है। ये हमारा u इंटू भी पर ब्रेक हो चुका है। e माइनस x² डिवाइडेड बाई y² इक्वल टू माइनस z इंटू, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, e का पावर माइनस z, और z का कोफिशिएंट कितना -1, तो -1 से डिवाइड करेंगे, फिर माइनस dz बाई dz का वैल्यू 1, और इसका इंटीग्रेशन e का पावर माइनस z और कोफिशिएंट -1 से डिवाइड करेंगे। e माइनस x² डिवाइडेड बाई y² माइनस हो गया माइनस z इंटू e माइनस z, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, और इंटीग्रेशन ऑफ e माइनस z और फिर dz। e माइनस x² डिवाइडेड बाई y² माइनस माइनस z e माइनस z, और इसका इंटीग्रेशन भी कितना होगा, माइनस e माइनस z और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, e माइनस x² डिवाइडेड बाई y² इक्वल टू z e का पावर माइनस z और प्लस e का पावर माइनस z और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। फिर इसके बाद तो यहाँ से लिखो e का पावर माइनस x² डिवाइडेड बाय y² इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे जहाँ जहाँ z है क्या रख लेंगे, x², क्योंकि z किसके इक्वल था, x² के इक्वल पुट किए थे, x² इंटू e का पावर माइनस x² और फिर प्लस e का पावर माइनस x² और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, e का पावर माइनस x² डिवाइडेड बाय y² इक्वल टू, यहाँ पे e का पावर माइनस x² को अगर हम कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, x² प्लस 1 बच जाएगा, और प्लस c। अगर बुक वाला आंसर मिलाना चाहते हो, यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बुक का आंसर मिलाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, इधर कर देते हैं। तो इसको कुछ इस ढंग से लिखा जा सकता है, e माइनस x² प्लस 1 और प्लस c इक्वल टू e माइनस x² और डिवाइडेड बाय y²। अब इन दोनों टर्म को भी इधर लेके आते हैं, जो डिवाइड पे वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा,
और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा। तो कुछ इस ढंग से ये नजर आएगा, y स्क्वायर बाय ई माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर हो जाएगा ई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी, और इक्वल टू इधर कितना बच जाएगा, तो ट्रांसफर कर दें हम लोग लेफ्ट साइड पे, 1 बच जाएगा। अब ये दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब पहला वाला में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर बच जाएगा और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। और फिर जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सी और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो और भी बढ़िया ढंग से इसको लिखना चाहें तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी वाई स्क्वायर, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।